बहुजन समाज पार्टी की सरबराह मायावती ने अपने जन्मदिन पर साफ तौर पर यह बात कही थी कि इस साल होने वाले 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव और अगले साल 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी किसी भी राजनीतिक पार्टी के साथ गठबंधन नहीं करेगी और अपने दम पर चुनावी मैदान में उतरेगी। ऐसा कहकर के बहुजन समाज पार्टी की सरबराह मायावती ने स्पष्ट कर दिया था कि बहुजन समाज पार्टी अपने दम पर चुनाव लड़ेगी। लेकिन बहुजन समाज पार्टी की सरबराह मायावती के इस नज़रिए से बसपा के ही सांसद इत्तेफाक नहीं रखते और वो चाहते हैं कि 2024 के लोकसभा चुनाव में या जो राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं वहाँ पर बहुजन समाज पार्टी विपक्षी एकता को मजबूत करते हुए राजनीतिक पार्टियों से गठबंधन करे और ख़ासतौर से 2024 के लोकसभा चुनाव में तो बहुजन समाज पार्टी को अपने दम पर नहीं बल्कि कई राजनीतिक दलों से गठबंधन करके चुनावी मैदान में उतरना चाहिए। सीधे तौर पर कहें तो विपक्षी एकता को मजबूत करने की दिशा में बहुजन समाज पार्टी को कदम बढ़ाने चाहिए। ऐसा ट्वीट अमरोहा से बसपा सांसद कुंवर दानिश अली ने किया। इस ट्वीट में एक पुरानी तस्वीर पोस्ट की गई है जिसमें एक ही मंच पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी, सोनिया गांधी, मायावती समेत कई और राजनीतिक दलों के नेता नजर आ रहे हैं। इस ट्वीट को करते हुए बसपा सांसद कुंवर दानिश अली ने विपक्षी एकजुटता को मजबूत करने की बात कही। तो इससे साफ है कि बहुजन समाज पार्टी की सरबराह मायावती भले ही ये चाहती हों कि बहुजन समाज पार्टी अपने दम पर चुनावी मैदान में किस्मत आजमाए, लेकिन बसपा के जो नेता हैं ख़ासतौर से सांसद वो ये चाहते हैं कि बहुजन समाज पार्टी विपक्षी एकता को मजबूत करते हुए राजनीतिक दलों से गठबंधन करे और फिर चुनावी मैदान में उतरे। बताया ये जाता है कि ऐसा सिर्फ सांसद दानिश अली ही नहीं चाहते बल्कि कई और बसपा के नेता भी ये चाहते हैं कि बहुजन समाज पार्टी विपक्षी दल जो एकजुट हो रहे हैं उसमें शामिल होकर के भाजपा के खिलाफ चुनावी मैदान में उतरे। अब आगे क्या रणनीति तैयार होती है इसके बारे में तो कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी, लेकिन इतना ज़रूर है कि बहुजन समाज पार्टी में ये एक तरीके की गुटबाजी कह सकते हैं या एक राय पर सहमत ना होना भी कह सकते हैं। तो क्या आगामी लोकसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी को इसका नुकसान उठाना पड़ सकता है? निकाय चुनाव में बहुजन समाज पार्टी एक भी सीट पर कामयाब नहीं हुई। मेयर की एक भी सीट पर बहुजन समाज पार्टी कामयाब नहीं हुई। ये अलग बात है कि कई सीटों पर उसने बेहतर तरीके से भाजपा का मुकाबला किया, लेकिन जो शिकस्त बहुजन समाज पार्टी को मिली है उसके बाद बहुजन समाज पार्टी की सरबराह मायावती ने सांगठनात्मक तौर पर काफ़ी बदलाव की कवायद शुरू कर दी है और ये भी कोशिश की जा रही है कि जिन बसपा के नेताओं ने पार्टी प्रत्याशी के हक में चुनाव प्रचार नहीं किया या किसी भी तरीके से नुकसान पहुंचाया पार्टी प्रत्याशी को, तो उनके खिलाफ भी बहुजन समाज पार्टी की सरबराह मायावती कार्रवाई कर सकती हैं, एक्शन ले सकती हैं। ऐसे संकेत मिल रहे हैं और जल्दी ही बहुजन समाज पार्टी में सांगठनात्मक तौर पर तब्दीली की जा सकती है। कुछ नेताओं का कद घट सकता है तो कुछ को बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। ऐसा निकाय चुनाव के बाद से बहुजन समाज पार्टी में इशारे मिल रहे हैं। दूसरी ओर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव भी पार्टी को मजबूत करने की कवायद में जुट गए हैं और वो भी निकाय चुनाव में वहाँ से रिपोर्ट मंगा रहे हैं उन सीटों से कि जहाँ पर समाजवादी पार्टी प्रत्याशी को करारी शिकस्त हुई। वैसे तो समाजवादी पार्टी भी एक
मेयर की एक सीट पर भी कामयाब नहीं हो सकी। कुछ नगर पालिका, नगर पंचायतों में बसपा की तरह समाजवादी पार्टी कामयाब रही है, लेकिन मेयर की जिन सीटों पर समाजवादी पार्टी प्रत्याशी को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा, तमाम कोशिशों के बावजूद भी, तो वहाँ पर अखिलेश यादव अब पूरी तरह से मंथन कर रहे हैं और बड़े एक्शन की तैयारी कर रहे हैं। ऐसा हमने एक वीडियो में आपको पहले भी बताया था। अब बसपा की जो स्थिति है कि मायावती कुछ और कह रही हैं और उनकी पार्टी के सांसद की तरफ से कुछ और इशारे मिल रहे हैं, तो जाहिर है कि बसपा के अंदर भी सब कुछ सही नहीं चल रहा है। तो अब देखते हैं कि बहुजन समाज पार्टी में आने वाले दिनों में क्या बदलाव होते हैं और लोकसभा चुनाव को लेकर क्या सियासी रणनीति तैयार होती है। तो हमारे चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। धन्यवाद।